हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कोई इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m जिसका प्रारंभिक वेग v बराबर v नॉट आई कैप है, तो किसी विद्युत क्षेत्र E बराबर ई नॉट जे कैप में गतिमान है। तो यहाँ पर लेमडा नॉट बराबर h भागे एम वी नॉट है बच्चों, इस प्रकार से, यानी प्रारंभ में इस प्रकार से इसकी दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है। तो इस इलेक्ट्रॉन की t समय पर यानी t क्षण पर दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कितनी होगी बच्चों, ये हमें बताना है। चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो किसी भी जो गतिमान कण का संबद्ध जो तरंग होती है उसकी तरंग दैर्ध्य दी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर होता है h भागे एमवी, इस प्रकार से बच्चों प्लांक नियतांक भागे संवेग उसका, इस प्रकार से। और यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो किसी भी आवेश पर जो, इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, आवेश पर जो बल लगता है बच्चों इस प्रकार से, वो होता है आवेश का परिमाण और गुणे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस बल की दिशा जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होती है बच्चों। अगर हमारा आवेश धनावेश है और अगर ऋणावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगने वाला बल की दिशा होती है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रकार से कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बच्चों। तो कोई अगर गति का प्रथम समीकरण, तो कोई कण जो है अगर बच्चों नियत आवेश के अंतर्गत, नियत जो हमारा बच्चों त्वरण है, नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है, तो वहां पर गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में ये होता है v बराबर u धन ए टी, जहां पे v क्या है, अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग और a त्वरण है बच्चों, t समय है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है इस प्रकार से कि ये हमारा जो कण का प्रारंभिक वेग v है वो v नॉट आई कैप है, यानी बच्चों ये जो हमारा प्रारंभिक वेग v है यहाँ पर दिया गया बच्चों इस प्रकार से, इसका परिमाण v नॉट है बच्चों और इसकी दिशा x अक्ष की ओर है। और बच्चों यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो E बराबर इस प्रकार से ई नॉट जे कैप, यानी बच्चों वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो y अक्ष की ओर है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अगर हम देखें तो y अक्ष की ओर है अगर, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश किधर लगेगा बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन हमारा ऋणावेश होता है, तो इस पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगेगा, वैद्युत बल, यानी कि इसे, इस पर लगने वाला बल जो है वो वाई अक्ष के विपरीत दिशा में लगेगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर लगने वाले बल की बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉन पर, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल इस प्रकार से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश इस प्रकार से E, और बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो बच्चों वो है ई नॉट इस प्रकार से। और यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों माइनस का जे कैप। तो बच्चों इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि हम ई का मान अगर ई नॉट जे कैप रखें और ई के इलेक्ट्रॉन के आवेश का माइनस ई रखें बच्चों, तो ये हो जाएगा माइनस ई ई नॉट जे कैप। तो इस प्रकार से बच्चों ये लगने वाला बल हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें इसमें, तो इसका अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो ये बल को लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस का ई ई नॉट जे कैप इस प्रकार से। तो यहाँ से त्वरण का मान हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का ई ई नॉट भागे एम जे कैप। तो बच्चों ये हमारा इलेक्ट्रॉन का त्वरण हो गया बच्चों, और इसकी दिशा किधर है बच्चों, ये वाई एच के अनुदिश है, यानी वाई एच के विपरीत दिशा में बच्चों। तो यहाँ अगर हम वाई अक्ष की दिशा में बच्चों देखें तो एक्स अक्ष की दिशा में, तो ये हमारा इसका जो वेग है वो तो परिवर्तित होगा नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में कोई त्वरण नहीं बच्चों, इसका मान नियत रहेगा। तो यहाँ पर हम बच्चों वाई अक्ष की दिशा में अगर हम इसका अंतिम वेग या फिर किसी समय टी पर वेग देखें बच्चों वी वाई, तो ये हो जाएगा यू वाई और धन बच्चों ए टी इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो वाई अक्ष के अनुदिश प्रारंभिक वेग शून्य बच्चों इस प्रकार से। और अगर यहाँ पर हम बच्चों त्वरण की बात करें तो त्वरण जो है इस प्रकार से है माइनस ई ई नॉट और भागे बच्चों एम, वाई एच के अनुदिश त्वरण और गुणे बच्चों टी इस प्रकार से। तो ये हमारा वाई एच के अनुदिश टी समय पर वेग हो गया। तो इस प्रकार से वी वाई बराबर हमें प्राप्त हो गया माइनस ई ई नॉट भागे एम टी इस प्रकार से। और बच्चों इसी समय पर जो एक्स अक्ष के अनुदिश वेग होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, तो ये वी एक्स मान लेते हैं, तो इसका मान तो बच्चों वी नॉट ही रहेगा, क्योंकि ये तो परिवर्तित होगा नहीं, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश कोई भी त्वरण नहीं है। तो बच्चों किसी क्षण इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसका एक्स अक्ष के अनुदिश वेग जो है वी एक्स है और वाई अक्ष के अनुदिश वेग अगर वी वाई है बच्चों, तो इसका जो परिणामी वेग होगा इन दोनों के बीच में कहीं इस प्रकार से होगा बच्चों वी। तो ये परिणामी वी अगर हम बच्चों देखें तो वी बराबर हो जाएगा वर्गमूल वी एक्स का वर्ग धन बच्चों वी वाई का वर्ग। तो यहाँ से v बराबर अगर हम देखें तो हो जाएगा वर्गमूल वी एक्स का मान वी नॉट है बच्चों, तो वी नॉट का वर्ग और वी वाई का मान है ई ई नॉट माइनस का बच्चों और भागे एम
और गुणे टी, तो इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से v का मान देखें बच्चों, तो यहाँ से अगर हम v नॉट का वर्ग कॉमन ले लें बच्चों, तो बाहर आने पर बच्चों ये वर्ग हट जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो ये भीतर प्राप्त होगा हमें 1 धन ई का वर्ग, ई नॉट का वर्ग, टी का वर्ग और भागे बच्चों एम का वर्ग और वी नॉट का वर्ग। तो ये बच्चों हमारा परिणामी वेग प्राप्त हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो बच्चों जब अगर हमें वेग पता हो तो हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लेमडा का मान ज्ञात कर सकते, प्लांक नियतांक एच भागे एम वी इस प्रकार से। तो बच्चों ये वेग का मान टी समय पर है हमें, तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य अगर लेमडा बराबर देखें तो एच भागे एम वी हो जाएगा। तो यहाँ से एच भागे एम और ये वी नॉट और ये बच्चों वर्गमूल 1 धन ई का वर्ग, ई नॉट का वर्ग, टी का वर्ग और भागे बच्चों ये हो जाएगा m का वर्ग और v नॉट का वर्ग। तो यहाँ से h भागे एम वी नॉट देखे बच्चों, तो ये हमारा प्रारंभिक दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का मान था, इसका मान हम लेमडा नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों ये लेमडा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा लेमडा नॉट भागे वर्गमूल 1 धन ई का वर्ग, ई नॉट का वर्ग, टी का वर्ग भागे बच्चों m का वर्ग और v नॉट का वर्ग। तो इस प्रकार से बच्चों किसी समय t पर जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन का दी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों अपने विकल्पों को देखें, तो ये जो हमारा डी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।